अब आदमी बस। So let's start purchase order process। ठीक है, सबसे पहले ये आ गया हमारे पास परचेज ऑर्डर। ठीक है, एंड इसको बोल देते हैं ईच बिल शुड कंटेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन लाइक डिलीवरी इन्फो, पेमेंट मोड, रेफरेंस एक्सेट्रा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला बिल आ चुका है हमारे पास, परचेज ऑर्डर नंबर PO 202600। ठीक है, सो लेट्स ओपन टैली प्राइम। Here it is। इसके बाद कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। ठीक है, एंड कंपनी हमारी ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हम वाउचर पे जाएंगे। क्या सीखा था, पहला जो वाउचर होगा सो हम उसके लिए हम परचेज ऑर्डर इश्यू करेंगे, परचेज ऑर्डर वाउचर कट होगा। सो इसके लिए होम पेज वाउचर, यहाँ पे परचेज ऑर्डर देखना है, परचेज वाउचर नहीं, इट इज परचेज ऑर्डर। सो क्लिक ऑन अदर वाउचर। उसके बाद यहाँ पे अगर नहीं दिख रहे शो इन एक्टिव, उसके बाद wait, ये रहा परचेज ऑर्डर। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड देन यस। ठीक है, ऊपर तो देख गई, फोन भी नहीं दिख रहे। ठीक है, F11 प्रेस कर दो। सो हियर वी आर विद टैली प्राइम। ठीक है, परचेज ऑर्डर वाउचर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाउचर का नंबर आएगा PO 202600 पर। ठीक है, सो इट इज PO, सॉरी ऊपर यहाँ पे नंबर ऐड करना था। वी ऑलरेडी हैव नंबर क्योंकि हमारी साइड से आ रहा है ऑटोमेटिक। कंपनी का नाम टेक जोन डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो टेक जोन डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले से लेजर है हमारे पास। ठीक है, ऑर्डर पेमेंट सबसे पहले डिलीवरी डिटेल, पेमेंट टर्म्स 30 days क्रेडिट, मोड ऑफ पेमेंट बैंक कर देंगे, टर्म्स ऑफ डिलीवरी 30 days क्रेडिट, डिस्पैच थ्रू, कहाँ से डिस्पैच होगी, प्लॉट नंबर 145148। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 चंडीगढ़, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, डेस्टिनेशन, किस डेस्टिनेशन पे आना है, ये हमारी कंपनी की डिटेल्स है। ठीक है, पहले से हम सभी वाउचर में ये चीज करते जा रहे हैं, इट इज नॉट समथिंग न्यू बट द प्रोसेस इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर। ठीक है, इसके बाद कैरियर नेम, कौन सी कंपनी है, ट्रांसपोर्टर नेम, ट्रांसपोर्ट मोड है ये, अ, ये रही। रिसिप्ट नोट में है ट्रांसपोर्टर की डिटेल, सेफ एक्सप्रेस, कॉपी पेस्ट करेंगे। बिल ऑफ LLR नंबर है, सो दिस इज LR नंबर। डेट जो सिलेक्टेड है वही रखेंगे। मोटर व्हीकल नंबर, दिस इज व्हीकल नंबर। ठीक है, यहाँ पे है ऑर्डर नंबर। ठीक है, जो ऑर्डर नंबर हमें इस प्लेस पे दिया गया था।
परचेज ऑर्डर नंबर, सो वो हमें इस प्लेस पे लिखना, पेस्ट एंटर। समझ आ रहा है? उसके बाद परचेज लेजर, जैसे हम परचेज वाउचर में सिलेक्ट करते थे बिल्कुल वैसे। फिर आएंगे नेम ऑफ आइटम्स। नेम ऑफ आइटम्स यहाँ पे हम डेल के कीबोर्ड KB216 50 पीसेस 650 के रेट पे, डेल KB216 को क्वांटिटी कितनी है 50, पर पीस प्राइस 650। लास्ट ऑर्डर में 1000 के होंगे तो उसने पहले वाला प्राइस दिखा होगा। उसके बाद HP के X1000 350 के रेट पे 75 माउस, HP X1000 माउस कितने हैं 350 के रेट, ठीक है। उसके बाद लॉजिटेक C270, लॉजिटेक C270 20 पीस 2500 के रेट पे, 20 पीस पिछली बार 1500 के लिए थे, इस बार 2500 के। उसके बाद सैमसंग की SSD 15 पीस 3800 के रेट पे, सैमसंग SSD 15 पीस, लास्ट टाइम 7000 की थी, इस बार 3800, 7000 की आई थिंक हम बेच रहे हैं इसकी। उसके बाद सैनडिस्क पेन ड्राइव 40 पीसेस 550 के रेट पे, सैनडिस्क पेन ड्राइव 40 पीसेस 550 के रेट पे। अगला ऑर्डर HDMI केबल 100 पीस 250 के रेट पे, HDMI केबल 100 पीस 250 के रेट, ठीक है। ये परचेज ऑर्डर इशू हुआ, एक प्रॉपर लिस्ट PDF बनेगी, ऑल्ट P प्रेस करोगे तो यहां से देख सकते हैं, ये रही है PDF, ठीक है। इस पे यहाँ पे साइन होंगे आपके, साइन होने के बाद ये कंपनी में चली जाएगी कि हाँ जी इतना ऑर्डर हमने इशू किया है, ये ऑर्डर हमें डिलीवर कीजिए, ठीक है। एक्सेप्ट, ओके। उसके बाद कंपनी ऑर्डर बनाएगी, पूरी तैयारी होगी, फिर इशू होगा हमें रिसिप्ट ऑर्डर, ठीक है। तो चलिए अब कट करेंगे रिसिप्ट। रिसिप्ट नोट रेफरेंस नंबर RN20260001, आई थिंक ये है हमारे पास। रेफरेंस नंबर RN0011 कर देंगे। पार्टी अकाउंट टेक्जोन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्टेड था। यहाँ पे अब आपको लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में दिख जाएगा कि ये ऑर्डर इशू किया गया, राइट। हमें बस वो सिलेक्ट करना है, बाकी सारी डिटेल्स अपने आप भरी जा चुकी हैं, बस उनको चेकआउट करते जाएंगे, ठीक है। इजी है, बस यहाँ पे हम मैच करते हैं प्रोडक्ट्स को, कितना सामान आया है, ठीक है। हमारे पास नहीं है तो हम बस एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ई वे बिल है ये, इसको नो करते हैं, अभी नहीं छेड़ेंगे, नो। एक्सेप्ट, ये रहा हमारा रिसिप्ट नो, ऑल्ट P, PDF निकाल के रखनी है तो यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। कि हाँ जी ये हमें बिल रिसीव हो गया, यहाँ पे साइन करो, जय माता दी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नोट्स में देखेंगे, वी हैव रिजेक्शन आउट वाउचर, किसके लिए, जो हमने प्रोडक्ट से रिटर्न किए हैं। सो अगला वाउचर यहाँ पे नहीं दिख रहा, अदर वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे अगर इस प्लेस पे भी ना दिखे सो क्लिक ऑन शो इनएक्टिव,
यहाँ पे हमें रिजेक्शन आउट मिल जाएगा। ओके, रिजेक्शन आउट, यस। एंड एक सेकंड, लेजर अकाउंट कौन सा लेजर था सर? परचेज लेजर था, सॉरी, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटर्स। सप्लायर की डिटेल्स आ गई। कौन सी आइटम्स थी? अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या रिटर्न करना। एचपी के 5 पीस माउस रिटर्न हो रहे हैं। एचपी माउस, ये रहा रिसिप्ट नोट नंबर, ठीक है। कितने? 5 पीस, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 पीस इसके रिटर्न करें, ठीक है। उसके बाद अगला प्रोडक्ट क्या है? केबल 2 मीटर्स, 10 पीस, ठीक है। सो केबल, HDMI केबल, इस वाउचर की थी कितने? 10 पीस रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नरेशन में रीजन लिख सकते हो, किस रीजन से हम प्रोडक्ट से रिटर्न कर रहे हैं, दिस इज नरेशन, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दे भी रखी है, फिजिकल डैमेज, फिजिकल डिफेक्ट। चलो एक्सेप्ट करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। दिस वाज आवर रिजेक्शन आउट वाउचर। ऑल्ट पी करके इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद रिजेक्शन हो चुकी है, जो प्रोडक्ट से रिटर्न होने थे वो भी सारा कुछ सक्सेसफुल है। नाउ वी हैव टू जस्ट कट द परचेज वाउचर। अब उसके बाद कंपनी हमें बिल प्रोवाइड करवाएगी और हम परचेज वाउचर कट। लेट्स मूव विद परचेज वाउचर। अब इनवॉइस नंबर, यहाँ पे इनवॉइस नंबर PB20260011 रखें। एक सेकेंड, दिस इज सप्लायर इनवॉइस नंबर। पार्टी अकाउंट नेम क्या था? टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे रिसिप्ट नोट मिल जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, सारी डिटेल्स को सिलेक्ट करना है, चाहे चेकआउट करना है। अब देखो हमारे पास एचपी के सबसे पहले यहाँ पे जो माउस थे वो 75 थे, अब कितने हैं? उसके बाद HDMI जो केबल्स थी वो 100 थी, रिटर्न हुई है 10, अब कितनी है? 90। सो सारा रिटर्न कंप्लीट होने के बाद हम परचेज वाउचर काटते हैं। चेंजेस कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एट द एंड आप देखते जाओ, क्रॉस चेक चीजों को करते जाना। एक्सेप्ट, सही, ठीक है। परचेज वाउचर यहाँ पे, हियर वी हैव आवर परचेज। इसके बाद अब हमें एंड करना है। लास्ट वाउचर कौन सा है हमारा? इट इज रिसिप्ट वाउचर, सॉरी पेमेंट वाउचर, ठीक है, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। सो क्लिक ऑन पेमेंट, अकाउंट हम बैंक चूज कर लेते हैं। उसके बाद टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसके बाद अमाउंट टू 2 लाख, एक सेकेंड, 2,08,500। उसके बाद बिल का नंबर आएगा, कौन सा बिल है? हमने जो बिल परचेज वाउचर में मेंशन किया था, TZINT, क्लिक। 2,08,500 उसी की पेमेंट है, एंटर करेंगे। पैसा जा चुका है, बस SBI बैंक वाला जो अकाउंट है वो माइनस में है। कैसे हुई है पेमेंट? क्लिक ऑन ई फंड ट्रांसफर। अकाउंट नंबर, किस अकाउंट नंबर पे हुई है? IFSC कोड क्या था? बैंक का नंबर क्या? ट्रांजैक्शन नंबर था? सब चीजें लिखने के बाद एक्सेप्ट। समझ आया परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग? ना मूव विद ऑपोजिट सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। पहले मैं इसके 10 टास्क की PDF ले दो, फिर मूव करेंगे सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के साथ।
ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। बाकी किसी का कोई डाउट हो? किस किस को समझ नहीं आए? अगर नहीं है तो आप बता सकते हो, दिस इज नॉट नेसेसरी कि सबको समझ आना ही चाहिए। हाँ, अगर रिकॉर्डिंग के भरोसे हो देन यू कैन स्टे ऑन दैट। कल से कौन कौन 12 बजे आएंगे? कौन कौन है जो कल से 12 बजे हैं? आप न्यू स्टूडेंट्स, विनीत, कल से आप 12 बजे वाली में ही हो? हाँ, समझ आ जाएगा पक्का? टीसी ना मिला जे फिर? Just ओके, नाउ जैसे हमारे पास परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग थी, वी हैव दैट सेम टाइप ऑफ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, जब देखो व्हेन यू आर एन अकाउंटेंट, सो इट डजंट मीन कि आप एक छोटी सी शॉप पे हो और आपको लोगों के बिल्स काटने हैं, जो भी दुकान पे आ रहा है उनके बिल्स काटने। यू हैव टू मैनेज द होल प्रोसीजर, जैसे वो अपने सप्लायर से डील करेंगे, कैसे उनकी कंपनी में प्रोडक्ट्स आते हैं एंड वो बल्क में रहेंगे, एंड आपको सप्लायर के साथ प्रॉपर फॉर्मेट में ही डील करना है। आप डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हो, ठीक है, एंड आप वो कंपनी भी हो सकती है जो सामान रिसीव कर रही है। सो इसलिए हमें इन सभी वाउचर्स में प्रॉपर प्रोसेस के साथ चलना है। जब भी कोई दुकान किसी नॉर्मल कस्टमर को प्रोडक्ट बेचती है, तो उस टाइम पे नेसेसरी नहीं होता कि उनका प्रोडक्ट से रिटर्न हो, तब आप सीधा परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर काट सकते हो। लेकिन जब आप सप्लाई कर रहे हो सामान, प्रोडक्ट्स थोड़े ज्यादा है, वहां पे आपको ये चीज मैनेज करनी होती है कि बाद में प्रोडक्ट से रिटर्न होगी, बिकॉज सप्लायर रिटर्न करता है, ठीक है। ऑन दैट नोट मेक श्योर कि आप सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के साथ चले, सीधा बिल्स ना प्रोवाइड करें। सो अब सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे मूव करती है? इट कम्स विद द फर्स्ट सेल्स ऑर्डर वाउचर इशू होगा, ठीक है। सेल्स ऑर्डर वाउचर इशू होने के बाद सेकंड हम क्या करेंगे? डिलीवरी नोट, ओके। सेल्स ऑर्डर वाउचर, अब देखो परचेज ऑर्डर वाउचर का तो हम समझ लेते हैं कि परचेज ऑर्डर इशू कर रहे हैं, हम दुकानदार को बोल रहे हैं कि हमें ये चीजें चाहिए, तब परचेज ऑर्डर एक्सेप्टेबल है। सेल्स ऑर्डर की क्या जरूरत है? सो बिहाइंड द रीजन बिहाइंड सेल्स ऑर्डर इज कि आपको अपने जो भी कस्टमर है उसको बताना है कि सर ये प्रोडक्ट्स हम सेल कर पाएंगे,
हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स की सप्लाई आपके पास ना हो। ऑन दैट नोट आपको उनको सेल्स ऑर्डर भेजना है कि सर इतना सामान है हमारे पास, आप बताइए भेजें या अभी वेट करना है या फिर आप कहीं और पे देखोगे। ठीक है, उसके लिए सेल्स ऑर्डर इशू होता है पहले, देन डिलीवरी नोट जाता है जब सामान बिकेगा। डिलीवरी नोट इश्यू होने के बाद अगला स्टेप आ जाता है हमारे पास सेल्स लेजर का, सॉरी रिजेक्शन इनका। गिव मी अ सेकंड। रहने दो नाइट लाइट। रिजेक्शन इनके बाद आएगा हमारे पास सेल्स वाउचर, और आफ्टर दैट जब पेमेंट रिसीव हो रही है डेफिनेटली रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर एंड रिसिप्ट नोट बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, सो मेक श्योर आप इनको थोड़ा ध्यान से यूज करें। सो लेट्स ओपन सेल्स ऑर्डर वाउचर। ओपन कैसे होगा? गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद मैं प्रोवाइड करती हूँ गेटवे ऑफ टैली। इसके बाद हम जाएंगे वाउचर, वाउचर के बाद अदर वाउचर, शो इन एक्टिव if it is not being active yet। उसके बाद हाँ, sales order। okay, so let's follow these steps। first of all we have gateway of tally, voucher, other voucher, sales order नहीं है so inactive, and इसके बाद sales order। ठीक है, so अब शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल्स ऑर्डर आ चुका है SO2026-001, पहले पार्टी अकाउंट। क्या नाम है कंपनी का? मॉडर्न कंप्यूटर सेंटर। मॉडर्न कंप्यूटर सेंटर। मोड ऑफ पेमेंट, ये ना आगे होगा, नहीं है। चलो मोड ऑफ पेमेंट बैंक रखते हैं। अदर रेफरेंस, अदर रेफरेंस तो आई थिंक नहीं है। हाँ, पेमेंट टर्म्स है 30 डेज क्रेडिट। डिस्पैच थ्रू, कहाँ से डिस्पैच हो रही है ये प्रोडक्ट? हमारी कंपनी से। ठीक है, सो हमारी कंपनी का एड्रेस, डेस्टिनेशन, कहाँ पे जाना है इसको कॉपी करेंगे, यही एड्रेस होगा आई थिंक यहाँ पे भी। हम्म, अब में हाँ सेल, कॉपी पेस्ट। एजेंट कौन सी कंपनी है डिलीवरी कर रही है जो? सेफ एक्सप्रेस। LLR नंबर, हियर इट इज। मोटर व्हीकल नंबर, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर नंबर, क्या है ऑर्डर नंबर हमारे पास? ऑर्डर नंबर क्या है? SO2026 एंड है। ठीक है, सो अब इसके बाद सेल्स लेजर जो बना हुआ है उसी को सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम्स, पहला प्रोडक्ट क्या है हमारा?
डेल कीबोर्ड 20 से 850 के रेट पे, डेल कीबोर्ड 20 पीस 1500 पे ही बेचे। उसके बाद एचपी माउस 30 पीस 500 के रेट पे, एचपी के माउस 30 पीस, सॉरी 500 पे बेच देते हैं। उसके बाद लॉजिटेक वेबकैम 10 पीस 3200 के रेट पे, लॉजिटेक वेबकैम 10 पीस 3200 के रेट पे। उसके बाद सैमसंग एसएसडी कितने, 5 पीस 4800 के रेट पे, 5 पीस 4800 के रेट पे। उसके बाद पेन ड्राइव 15 पीस 850 के रेट पे, सैनडिस्क पेन ड्राइव 15 पीस 850 के रेट पे। अगला प्रोडक्ट एचडीएमआई केबल 40 पीस 850 के रेट, 250 के रेट पे आई, 350। समझ आया? यहाँ पे सेल्स ऑर्डर बन चुका है, एंटर करेंगे। ऑल्ट पी से आप प्रिंट भी करवा सकते हो, ऑल्ट पी, करंट प्रीव्यू, हियर इज आवर सेल्स ऑर्डर। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं, लास्ट पे जाएंगे तो सेल्स ऑर्डर इश्यू हो चुका है। इसके बाद अगला वाउचर डिलीवरी नोट। ठीक है, सो लेट्स ओपन डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट कैसे ओपन करना है उसके स्टेप्स लिख देते हैं। गेटवे ऑफ टैली, वाउचर्स, अदर वाउचर, शो इन एक्टिव if it is not being used, से उसके बाद डिलीवरी नोट, सेम हियर। ओके, सो लेट्स ओपन अदर वाउचर, डिलीवरी। किस कंपनी के लिए है ये? मॉडर्न कंप्यूटर सेंटर। देखते ही आपको सेल्स ऑर्डर दिख जाएगा, विजिबल है। क्लिक ऑन दिस, बस जो डिटेल्स है उनको चेक करना है, एंटर प्रेस करते जाओ। टाइम सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा, सीधा यहाँ पे क्लिक करूंगा, एंटर। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, ये ठीक है। यहाँ से ट्रैकिंग नंबर चेक करना पड़ेगा, ट्रैकिंग नंबर गलत हो रहा था तो प्रोडक्ट्स सारे चेक करने पड़ेंगे। ई वे बिल नहीं बनवाने। ठीक है, अब सेल्स ऑर्डर इश्यू होने, डिलीवरी नोट कट हो चुका है, सामान रिसीव हो गया, वी आर वेरी हैप्पी। अब है रिजेक्शन इन, अब कंपनी ने सामान रिटर्न किया। ठीक है, चलो वापस जाएंगे, सेव। रिजेक्शन इन वाउचर कैसे आएगा? गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, अदर वाउचर, show inactive if it is not being used, and after that rejection in. So let's follow these steps: gateway of tally, voucher, other voucher, rejection in है ही नहीं, show inactive, rejection in. Let's start.
लेजर कौन सी कंपनी है? मॉडर्न कंप्यूटर सेंटर। यहाँ पे उनकी डिटेल्स, अब प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, क्या क्या रिटर्न हुआ है। HDMI HP के 2 माउस, HP माउस हैं, दो 2 माउस। उसके बाद HDMI केबल कितनी रिटर्न हुई है? 5 पीस। HDMI केबल, ट्रैकिंग नंबर का ध्यान रखना है वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, रिजेक्शन इन वाउचर कट चुका है। कंट्रोल एस करते रहो टाइमली। अब आता है सेल्स वाउचर। चलिए सेल्स पे चलते हैं। कौन सी कंपनी है सर? मॉडर्न कंप्यूटर सेंटर से ऑर्डर हमारे पास पड़ा है, ट्रैकिंग नंबर पहले ही। एंटर। डिलीवरी की सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। हाँ जी, कितने माउस थे पहले हमारे पास? माउस 30, अब कितने बचे? 28। केबल्स कितनी थी? 40। कितनी रिटर्न हुई है? 5। अब कितनी बची है? 35। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट। इनका ट्रैकिंग नंबर सबका सेम है, बट स्टिल धोखा नहीं कर सकते वरना गलत हो जाएगा, फिर अकाउंटेंट की जॉब भी जा सकती है। सो इन चीजों का ध्यान रखना है। नो, यहाँ पे बिल नंबर है, सो इट इट कुड बी 6। ठीक है, समझ आया? लास्ट वाउचर कौन सा आएगा? कौन सा वाउचर? रिसिप्ट। इसके स्टेप्स लिख देते हैं एक बार। गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, अदर वाउचर, show in active if it is not being used, and oh sorry, show in act other voucher में थोड़ी जाना है। सेल्स, यही तो मिल जाएगा सेल्स वाउचर। और प्रेस F8। फिर है रिसिप्ट वाउचर, गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, रिसिप्ट, और क्या बटन है? F6। F6। ठीक है, चलिए। गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, रिसिप्ट, एंड यहाँ पे कहाँ आ रहे हैं पैसे सर? SBI के बैंक अकाउंट में। कौन सी कंपनी? मॉडर्न कंप्यूटर सेंटर। कितना पैसा है? 1,25,000 को, 1,25,000। कौन सा बिल है सर? बिल नंबर 6। करंट बैलेंस 0 और उस ऊपर से कर्ज उतरते हैं। कैसे यहाँ पेमेंट चेक कर देते हैं इस बार। चेक का नंबर आ जाएगा, यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा। एक्सेप्ट, डन। दिस इज आवर रिसिप्ट। समझ आया? दिस वॉज सेल्स ऑर्डर प्रोसेस। अब इसके भी टास्क कर लेते हैं।